सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो बनाने का हमारा कंटेंट है वो है कि माता काली की शक्ति जब जागृत होती है, वो आती है तो वो क्या परीक्षाएं लेती हैं और उन परीक्षाओं में कैसे उत्तीर्ण होना होता है। तो सर्वप्रथम में जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तो पूरे हाथ पैरों में दर्द होता है और उनकी हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। और उनकी हाजिरी जब अप्रत्यक्ष हो जाती है, मतलब उसकी हाजिरी खुलकर आने लग जाती है, तो उसके बाद माता रानी की जो शक्ति होती है वो वचन करना शुरू करती है, वचन करती है। वो सर्वप्रथम तो आपके बारे में बताती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, या आपके परिवार में पिछला क्या घटित हुआ है, आपका वर्तमान क्या चल रहा है, आपके भविष्य क्या है, कैसा होने वाला है, कैसा नहीं है, वो सारा आपके बारे में सब कुछ दृष्टांत आपको देती है। उसके पश्चात जब आप उनसे दूसरे कोई सवाल करते हैं तो वो दूसरों के बारे में भी बताती है। अब माता महामाया की अगर जब शक्ति प्रकट होती है तो वो दो रूप में प्रकट होती है। या तो वो आपका अच्छा करने के लिए प्रकट हुई है, आपके कोई प्रारब्ध हैं, कोई जन्म के पुण्य हैं, जिनको वो जो आपने संचित कर रखे हैं, उन पुण्य का फल प्रदान करने के लिए वो आई है। और वो आती है तो वो आपसे कोई परीक्षा नहीं लेती, वो आपको सिर्फ देने के लिए आई है। वो शक्ति जागृत होते ही जैसे जैसे आप कार्य करेंगे उस प्रकार से आपको सफलता मिलती रहेगी, और वो आपको असीम सोपान पर चढ़ाकर, और वो लुप्त भी हो जाती है, चली भी जाती है। और अगर आप उसकी पूजा पाठ करते रहते हैं नित्य नियम से तो वो रुक भी सकती है। लेकिन जितनी जो दिव्य कृपा जो होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है, हाजिरी साल 2 साल 10 साल के लिए, और फिर वो अपने आप ही लुप्त हो जाती है, चली जाती है। दूसरी जो सवारी आती है, मतलब आपके पुण्य कर्मों को लेके आई है, लेकिन आपके कुछ जैसे जन्म से ही जुड़े होते हैं कुछ संकेत, कुछ ये है कि आपको भगत बनना है, साधक बनना है, या जन सेवा करनी है, जन जन कल्याण करना है, दूसरों की दुख पीड़ा को दूर करना है उस भगवती के माध्यम से। तो वो शक्ति जब आती है तो वो शक्ति आपके जीवन भर आपका साथ देती है। तो वो शक्ति परीक्षा लेती है, क्योंकि वो आपने मेहनत से अर्जित किया, आपके जो पुण्य कार्य हैं या जो आपको देने के लिए नहीं आई है, वो आपसे सिर्फ एक जैसे समझौता होता है उस प्रकार से वो आपके साथ आई है कि आप उनके लिए करेंगे और वो आपके लिए करेगी। मतलब एक माँ शक्ति जो भी है उस शक्ति के और उस भगत के बीच में ये होता है कि भाई आप उनकी सेवा करेंगे, उनकी इज्जत मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखेंगे, भोग प्रसाद का ध्यान रखेंगे, और समय समय पर उनको जो है आगे बढ़ाने का कार्य है जो करते रहेंगे। और वो आपके हर कार्य का ध्यान रखेगी, आपके घर परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होने देगी, सर्व प्रकार से सुख शांति रखेगी, समृद्धि रखेगी, और जो भी भक्त दरवाजे पे आएंगे उनको अभी वो कल्याण करेगी जितना उसका सामर्थ्य है। क्योंकि दिव्य शक्तियों का सामर्थ्य होता है, आपके जो पुण्य कार्य होते हैं, जो आपका नाम जाप होता है, मंत्र उच्चारण की जो आपकी ध्वनि होती है, उस प्रकार से उस दिव्य शक्ति की सामर्थ्य बढ़ती है और उस दिव्य शक्ति की सामर्थ्य होती है। यहाँ मैं सिर्फ देवी शक्ति की बात कर रहा हूँ, देवी खुद जो माता महाकाली देवी है या पूर्ण परमेश्वरी माता दुर्गा है उनके बारे में बात नहीं करता हूँ। उनकी शक्तियाँ असीम है, अनंत है, लेकिन जो शक्ति प्रकट होती है उनकी कोई सामर्थ्य होती है, क्योंकि वो आपके शरीर के सामर्थ्य थी तो वो आपके शरीर के अंदर प्रकट हुई, और जितनी उसकी सामर्थ्य है वो उतना कार्य करते भी है और उतने कार्य संपन्न होते भी हैं। तो जो भी शक्ति प्रकट होती है तो वो परीक्षा क्या लेती है, सर्वप्रथम तो वो आपसे आपको ये देखना देखना चाहती है कि आप किस प्रकार से उस शक्ति को चलाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शक्ति आती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझकर लुप्त भी हो जाती है, मतलब जानबूझकर वो आपका ऐसा संकेत देती है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो वो देखना चाहती है कि अगर शक्ति आपके साथ आपका साथ छोड़ देती है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उसको दोबारा से पुनः बुलाते हैं, या फिर जो है आप उनके अभाव में रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या आप अलग-अलग भक्त साधकों से प्रेरणा लेते हैं कि भी मेरी शक्ति आती थी वो कहाँ गई? तो उस जो क्षेत्र में वो शक्ति है जो पुण्य है आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है मैंने सेवा करी थी, आई थी वो शक्ति और मैंने पूजा पाठ की, उसकी भक्ति की, उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर वो चली गई है सब इच्छा से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप शांत होके बैठ जाते हो तो वो शक्ति नाराज़ होकर चली भी जाती है। मतलब बहुत सारे भक्तों का ये सवाल भी रहता है कि पहले शक्ति आती थी, अब नहीं आती है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शक्ति स्वयं ही लुप्त हो जाती है। शक्ति स्वयं ही अपने आप को, मतलब वो कहीं जाती नहीं है, स्वयं ही अपने आप को संकुचित कर लेती है कि वो आपको ऐसा लगे कि शक्ति हमारा साथ छोड़ गई है। तो शक्ति साथ नहीं छोड़ती है। अगर वो आपकी परीक्षा ले रही होती है और आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो वो आपका पुण्य साथ देगी और सारी ज़िंदगी साथ देगी। लेकिन अगर आप उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हो तो वो आपका साथ नहीं देगी, वो सच में छोड़ के चली जाएगी। दूसरी परीक्षा क्या लेती है, अगर आप जन कल्याण की भावना रखते हैं और वो शक्ति भी आपसे जन कल्याण कराना चाहती है, तो वो देखती है कि आपकी जन कल्याण की भावना कितनी है। मतलब सर्वप्रथम जब वो शक्ति आती है
तो जो भी उस शक्ति से अर्जित धन होता है, सामग्री होती है, भोग प्रसाद होता है या फिर कोई वस्त्र होते हैं, तो वो बिल्कुल सख्त मनाही करती है कि ये वस्त्र, ये भोग प्रसाद, ये रुपये, धन दौलत, ये आपको अपने परिवार और अपने ऊपर खर्च नहीं करने हैं। ये आपको जन कल्याण के लिए खर्च करने हैं। तो वो शक्ति जब आपको ये आदेश देती है, तो ये भगत की परीक्षा होती है। क्योंकि जो कहते हैं बड़े-बड़े संत महात्माओं का कहना है, बड़े-बड़े भक्तों का कहना है कि जिसके सिर खेलती है भगवती, सबसे पहले तो उसको परिपूर्ण करती है, बाद में अन्यतर जो जगह है उनको परिपूर्ण करेगी, अन्य भक्तों को परिपूर्ण करेगी। तो ये भगत साधक को कभी नहीं सोचना चाहिए कि माता शक्ति या कोई भी पितृशक्ति है या कोई भी एक शक्ति अगर पाबंदी लगा रही है किसी चीज़ पे, तो वो आपके हक में है, अच्छे में है। तो वो पाबंदी को स्वीकार करें, सहर्ष से स्वीकार करें। अगर जन कल्याण की ही भावना है, तो आप अपने ऊपर ये बात सोचें ही ना कि मुझे क्यों नहीं दे रही? क्योंकि सर्वप्रथम तो वो आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको परिपूर्ण करेगी। सबसे ज़्यादा सुख भी आपको है उसका और सबसे ज़्यादा दुःख भी आपको है। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि मेरी शक्ति आई है, तो मुझे क्यों नहीं दे रही, वो मेरे ऊपर ऐसी पाबंदी क्यों लगा रही है। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात ये होती है जब शक्ति आती है तो भोग प्रसाद, मतलब जो आप खाना-पीना खाते हैं उसमें वो बहुत सारे बदलाव करती है और वो बदलाव के साथ ही भगत साधक को आगे चलना पड़ता है। अगर वो उस बदलाव नहीं कर पाते, शक्ति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और धीरे-धीरे हट भी जाती है। मतलब क्या बदलाव होते हैं कि जैसे आप भोग करते हैं तो भोग की जो थाली होती है आपकी या पूजा-पाठ की जो थाली होती है उनको अलग रखें, अलग उनको साफ करें, अलग तरीके से उनको रखें। घर के जो जूठे बर्तन होते हैं, उनके साथ उनको मिक्स ना करें, अलग से अपने भोजन की थाली रखें। दूसरा किसी का जूठा भोजन ना करें, जो भी भगत साधक होते हैं। और शक्ति इस चीज़ की परीक्षा भी लेती है, वो जानबूझकर आपके जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार वाले हैं, उनको आपकी तरफ न धकेलती है कि भी इनके साथ भोजन करो और आपको कहती है कि किसी के साथ भोजन नहीं करना। तो उसने शक्ति ये देखना चाहती है कि आप परिवार को ज़्यादा अहमियत देते हो या शक्ति को ज़्यादा अहमियत देते हो। लेकिन अगर इसमें आप शक्ति का ही साथ देते हैं, शक्ति को अहमियत देते हैं, शक्ति ने जो बात कही है उसी पे विश्वास रखते हैं और उसी का साथ देते हैं, तो परिवार भी आपका जुड़ा रहता है और शक्ति भी जुड़ी रहती है। मतलब ये जो अलग रह के भोग प्रसाद लेने का, भोजन करने का जो तरीका है, ये ऑलमोस्ट सभी भगत करते हैं और सभी भक्तों को करना भी चाहिए क्योंकि जो शक्ति होती है वो जूठा-कूटा पसंद नहीं करती। वो साफ-सुथरा स्वच्छ भोजन पसंद करती है। और जब शरीर आप उसको समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद शक्ति के हिसाब से ही आपको चलना होता है। तो तीसरी परीक्षा ये होती है, जब आप इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो शक्ति आपका साथ देती है। चौथी परीक्षा ये होती है कि भगवती शक्ति आपको मना करती है कि आपने मांस मदिरा का भोग नहीं करना है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं जलानी है या फिर किसी प्रकार के तामसिक भोग हैं जो वो नहीं करने हैं। और वो खुद ही आपको अंदर से प्रेरणा देती है कि मतलब परीक्षा होती है ये, कि वो मना कर रही है और आपका मन कर रहा है। आपका मन कर रहा है मतलब चाहे आपने कभी भी कोई भी तामसिक भोजन नहीं किया है, आपने मांस मदिरा को नहीं छुआ है, लेकिन फिर भी अंदर से वो ही प्रेरणा देती है, वो आपकी परीक्षा लेती है, वो जानबूझकर आपको उसकी तरफ धकेलती है और ये देखती है कि आपका अपने अंदर कितना कंट्रोल है, आप अपने ऊपर कितना संयम रख पाते हैं। तो ये भी उनकी परीक्षा होती है, तो भूल कर भी तामसिक भोजन की तरफ ना जाएँ, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान जो वो ना करें, मांस मदिरा का भोजन ना करें और माँ शक्ति से हाथ जोड़ें। अगर वो आपको प्रेरणा भी दे रही है अंदर से, तब भी उनसे हाथ जोड़ें कि नहीं माँ, आपको रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ये मेरे संस्कार में नहीं है और ये भगवती शक्ति नहीं कराती। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि माँ ये परीक्षा मेरी लेना बंद करें और मुझे सहर्ष स्वीकार करें जैसा मैं हूँ। जब आप ऐसे वचन करते हो तो माता जो परीक्षा होती है ये भी संपन्न हो जाती है और वो आपको स्वीकार भी कर लेती है। ये होगी चौथी परीक्षा। और माता रानी बहुत सारी परीक्षाएँ लेती रहती है बीच-बीच में, जैसे-जैसे वो पड़ाव देती है। जब हम किसी भी जैसे कक्षा में पढ़ते हैं तो जब हमारे वर्ष जब पूरा हो जाता है, वर्ष भर में एक बार परीक्षा होती है। उन परीक्षा में उत्तीर्ण होने में हम अगली क्लास में हो जाते हैं, अगली अगली जो कक्षा उसमें चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से माँ भगवती की भी कक्षाएँ हैं कि आपको आपको किस दर्जे का भगत बना के रखे वो। किस दर्जे का उसको अहमियत दिलवाए, किस दर्जे का मान-सम्मान दिलवाए। तो उस मान-सम्मान में आपको रखती है, वो स्टेबल रखती है और ये माँ भगवती का नियम होता है कि 2 महीने, ढाई महीने के अंदर वो एक बार परीक्षा ज़रूर लेती है और बहुत कठिन परीक्षा लेती है। आपको इस उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो एक तो गुरु कृपा के माध्यम से भी उत्तीर्ण हुआ जा सकता है, दूसरा भगवती को पूर्ण रूप से समर्पित होकर भी उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। 2 तरीके हैं उत्तीर्ण होने के, नहीं तो कोई भी भगत साधक होता है, फेल होता ही होता है। भगवती आपको जब आएगी तो वो बहुत सारा कष्ट देगी आपको।
बहुत जानबूझकर परेशान करेगी, जानबूझकर कष्ट देगी, आपकी एक भी बात नहीं मानेगी, जो कुछ करेगी सब इच्छा से करेगी। तब भी वो ये देखती है कि ये मैं इसकी कुछ नहीं मान रही, फिर भी ये मेरी मानता है या नहीं मानता, मेरे को पूर्ण रूप से समर्पित है या नहीं है। तब जब आप कहते हो कि माँ भगवती आप जैसा करेंगी वैसा होगा, जो आप चाहेंगी वैसा होगा और मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, मेरा शरीर आपको पूर्ण रूप से समर्पित है, मेरा परिवार आपको पूर्ण रूप से समर्पित है। आप जैसा चाहोगी वैसा करेंगे, जैसा होगा जैसा करना चाहोगी वैसा ही होगा। इस शरीर के माध्यम से आप जो जन कल्याण करना चाहोगे वैसा ही होगा। तो जो माता शक्ति आपके साथ चलती है। दूसरा, बहुत बार माता शक्ति झूठ भी बोलती है। मतलब आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आपको शक्ति के ऊपर कितना विश्वास है। वो किसी कार्यों को कराने की बिल्कुल 100% बोल दे कि ये 100% ये कार्य हो जाएगा और वो कार्य नहीं होता है। उसके बाद माँ देखती है कि इसका विश्वास डगमगाता है या इसका विश्वास बना रहता है। तो वो माँ जो भी भगत साधक होते हैं उसको माँ की परीक्षा समझकर, माँ की लीला समझकर और जो गुरु कृपा से जो ज्ञान मिला होता है, उनके आधार पर वो कहते हैं कि माँ भगवती तेरी इच्छा है, जन कल्याण तूने ठाना है, मैंने नहीं ठाना। तू मेरे शरीर के माध्यम से करा रही है, जितना हो पा रहा है उतना हो रहा है, जितना नहीं होगा कोई बात नहीं। जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ तो कोई नहीं। तू करने वाली है, तू ही भरने वाली है। तूने झूठ बोला माँ कोई कारण होगा, तू सच बोल रही है तो माँ सबका उद्धार होगा। तो ये चीज़ समझ कर ये शब्द बोलकर माँ को निर्विकार हो जाए, मन मन में कोई भी विकार ना रखें, ये ना सोचे कि माँ झूठ क्यों बोल रही है, माँ सच क्यों बोल रही है, माँ मुझे यहाँ जाने से पाबंदी क्यों लगा रही है, माँ ये क्यों कर रही है, माँ वो क्यों कर रही है। क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी सोच है हमारी, बहुत आज के इस स्वार्थ भरे जीवन में हमारे हम सिर्फ स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं, माँ की भक्ति नहीं चाहते, माँ की प्राप्ति नहीं चाहते। तो जो भी शक्ति होती है, वो जो भी करती है, वो अच्छा ही करती है। सबसे पहले वो आपके हक में है, दूसरों के हक में हो या ना हो। जो भी वो कार्य कर रही है, उसमें आपकी सिद्धि होनी है, आपकी जागृति होनी है, आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना। क्योंकि वो तो जगत जाहिर है, उसका सर्व संसार में प्रतिष्ठा है उसकी। सब लोग उसको पूजते हैं, घर-घर में उसके दिया बत्ती होते हैं, तो उसको किसी प्रकार की इज़्ज़त की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी प्रकार के भोग की आवश्यकता नहीं है। वो जो कुछ माँगती है, जो कुछ देती है, वो सब आपके लिए होता है और उसमें संशय ना रखें, किसी प्रकार से संयम रखें। माँ भगवती अगर औरों को दे रही है मुझे भी देगी और मेरे लिए कर रही है तो औरों के लिए भी करेगी। माँ झूठ बोल रही है तो सच भी तो बोलती है। मतलब हर प्रकार से उसको स्वीकार करें तभी वो आपके साथ चलती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है जैसे कोई भगत साधक है जो ब्रह्मचारी है, मतलब जिसने शादी से पहले माँ की शक्ति को ध्याया है, मनाया है और वो शक्ति प्रकट हुई है, तो उनके साथ माँ एक परीक्षा और भी लेती है, जिसमें वो कहते हैं कि आपने आजीवन जो है शादी नहीं करनी है, आपने आजीवन मेरे चरणों में रहना है, मेरी शक्ति के साथ रहना है। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी आपने माँ का ही साथ देना है। आपने आपने एक शब्द जो मैंने आपको बताया कि पूर्ण रूप से समर्पित है, जो वो करे सो हो। अगर वो कह दे कि आज सुबह है और शाम को आपको खत्म हो जाओगे आप, तो वो उसको स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो। ठीक है माँ, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। सहर्ष उसकी हर बात को स्वीकार करोगे और उनकी जो भी लीलाएँ होती है उनको समझोगे कि जो ये कर रही है ये लीला है, जो ये कर रही है ये परीक्षा है। तो जब आप उसकी परीक्षाओं में पूर्ण रूप से जब आप उनकी नज़रों में आ जाओगे कि ये पूर्ण रूप से सच्चा और अच्छा भगत है, तब वो आपकी कोई भी परीक्षा नहीं लेगी और आपको असीम बुलंदियों पर पहुँचा देगी। तो जब वो आपको बोले कि भई आपने आजीवन शादी नहीं करनी है, आपने आजीवन मेरे साथ ही रहना है, तो उसमें भी आप ये बोले कि माँ की परीक्षा समझ कर के, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा है या बेटी है वो आगे जो है सृष्टि का संचालन ना करे या फिर आगे जो है किसी भी प्रकार के जो सांसारिक भोग है उनसे दूर रहे, कोई नहीं चाहती। वो चाहती है कि मेरा मान-सम्मान रहे, उसके बाद जो आपको करना है वो करो। माँ माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। लेकिन उनकी इस जो विचार है उनको भी स्वीकार करें कि ठीक है माँ, उसको ये ना बोले कि ठीक है माँ मैं नहीं करूँगा, उनको बोलो कि ठीक है माँ जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। अगर आप चाहते हो कि शादी नहीं करनी है तो आप होने मत देना और अगर आप चाहते हो कि शादी हो जाए तो आप रोकना मत। तो मतलब जैसा आप करोगे वैसा हो जाएगा। आप कहते हो कि मुझे कह रहे हो कि आप ये मत करना, तो मैं कौन हूँ माँ करने वाला? तेरे बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तेरे बिना सृष्टि में कुछ भी संचालित नहीं होता। तू अगर करेगी तो हो जाएगी, नहीं करेगी तो नहीं होगी। ये संकल्प करता हूँ माँ, जैसे रखेगी वैसे रहूँगा। तो उस बात में जो है माँ भी खुद जो है परीक्षा में उलझ जाती है। उसको ये समझ में आता है कि भई जैसा ये कह रहा है वैसा मुझे करना चाहिए या जो बच्चे की भावना उस प्रकार से करना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न और रखते हैं माँ, हमेशा ये परीक्षा लेती है भगत को सच्चे सुदृढ़ चलाने के लिए हमेशा वो एक बात बोलती है कि जो भी भगत साधक होता है उसको बोलती है कि जो भी कार्य तूने सिद्ध करने हैं वो जल्दी करो क्योंकि तुम्हारी जो निश्चित उम्र है वो कम है। ये भी बहुत बहुत बार शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, जो निश्चित आयु परमात्मा ने लिखी है वही रहेगी। शक्तियाँ ये परीक्षा इसलिए लेती हैं ताकि मन से विषय विकार हट जाए, लोभ हट जाए, लालच हट जाए, मन में किसी के प्रति मोह ना रहे, आकर्षण ना रहे।
किसी चीज़ से किसी वस्तु में, किसी गद्दी में, कोई चौकी में, किसी भक्ति में, मूर्ति में, किसी भी प्रकार से उनकी आसक्ति ना हो, इतने प्रेम भाव ना हो कि वो उनको छोड़ के ना जा सकें। मतलब संसार से विरक्ति दिलाने के लिए क्योंकि जो संसार से विरक्त हो जाएगा, संसार से विरक्ति आ जाएगी, जो वही संसार का भला कर सकता है, वही उन उच्च शक्तियों का स्वामी हो सकता है। तो उन शक्तियों से वो विचलित करने के लिए उन संसार की जो भी गतिविधियाँ हैं, उनसे विचलित करने के लिए, उनसे हटाने के लिए वो आपको ये बातें बोलती हैं। और एक इसमें रामायण में भी एक प्रसंग आता है कि भगवान राम ने पूछा था कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सच्चा बना सकते हैं या किसी को बिना किसी हिंसा के, बिना क्रोध के हम कैसे रह सकते हैं? तो महामुनि ने उनको यही समझाया था कि आप ये सोच के चलें कि आज आपके जीवन का अंतिम दिन है। तो आप पूरा दिन अच्छे से रहेंगे, कोई भी आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई जीव को दुखी होना पड़े, किसी के जीवात्मा को सताया जा सके। मतलब आप अच्छे सच्चे कार्य करेंगे और शुभ कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार से माँ भी आपको ऐसे ही समझाती है और उनको ऐसे ही प्रेरित भी करती है। और जब भी उनकी जो परीक्षा होती हैं, वो कई बार ये भी बोलती है कि अगर जैसे अब भविष्य में बहुत कम समय है आपके पास और ये गद्दी चौकी का क्या होगा? इस दरबार का क्या होगा? ये किसको दिया जाएगा? ये तुम्हारी कोई इच्छा हो, तो उसमें भी आपने मोह-बंधन नहीं रखना है। क्योंकि बहुत सारे भगत कहते हैं कि माँ मेरे ना रहने पर ये इस फलाने आदमी को दिया जाए, बेटे को दिया जाए, भाई को दिया जाए, ये दरबार चौकी मतलब उसमें भी आपने किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रखनी है। उसमें भी माँ शक्ति को बोलना है कि माँ तूने आशीर्वाद दिया तो मुझे मिली और आप जिसको आशीर्वाद दोगे उसको मिल जाएगी। तो मतलब मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई उसमें उद्देश्य नहीं है। मैं जब तक हूँ, जब तक सब कुछ है और आप जब तक हो, जब तक सब कुछ होता रहेगा। मतलब स जगत को संचालित करने वाली आप हो, उसमें मेरा कोई फैसला नहीं है। मतलब जब भी वो आपसे कोई भी किसी भी चीज़ का फैसला माँगे, तब भी आपने यही बोलना है कि मेरा कोई फैसला नहीं है, जो फैसला आपका होगा वो सबको स्वीकार होगा। और जो भी वो फैसला करे, जो भी वो बोले, जो भी वो बात करे, जिस प्रकार से भी वो आपको कार्य करने की सलाह दे, उसको आँख बंद करके स्वीकार करते रहें। उसमें गलत भी होगा तब भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होगा, उसमें कुछ अच्छाई है, सच्चाई है, कुछ आपकी पवित्रता के लिए किया है उसने और आपके आगे संचालन के लिए किया है। तो किसी भी तरीके से शक्ति पर संशय ना रखें, शक ना रखें, पूर्ण रूप से विश्वास हो, गुरु कृपा हो, गुरु का ज्ञान हो, तो आप हर परीक्षा में सफल हो सकते हो। और बाकी जो माता काली है, ये अपने भगत को परिपूर्ण बनाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएँ लेती रहती है और उन परीक्षाओं में सफल भी तभी हुआ जा सकता है, जब आप शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हो। आपको जब तक यही विश्वास नहीं होगा कि मेरी शक्ति अच्छी है, सच्ची है, झूठी है या सही नहीं है, मेरे हक में सही नहीं है, दूसरों के हक में सही नहीं है, जब तक संशय उठते रहेंगे मन में, तो आप कहीं भी परीक्षा में फेल हो जाओगे और जहाँ फेल हो गए, वहीं से आपका जो लेवल है वो डाउन में आना स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी अप नहीं जाएगा। तो जो आशा करता हूँ जो भी आपको समझाया है जो बताया है इसके माध्यम से आप हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। माता महाकाली की सेवा करते रहो और जो भी शक्ति आपके शरीर पर आती है उन शक्तियों की सेवा करो। मानो उनको पूर्ण रूप से विश्वास रखो। गुरु कृपा जो है उन गुरु ने जो ज्ञान दिया है उनके आधार पर शक्तियों की परीक्षा में सफल होते रहोगे तो आगे निरंतर बढ़ते रहोगे। जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण।